हेलो बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 15 समझाऊंगी जिसका नाम है मनी। ठीक है, ये आपकी बुक का शायद से लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पूरी बुक हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, बुक का लास्ट चैप्टर का मतलब ये नहीं 15 चैप्टर लास्ट है, नहीं, आपके एसए का जो सिलेबस है 2 का उसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि क्या होता है मनी। देखो, आप सब जानते हो कि जो हमारी इंडियन करेंसी है वो क्या होती है, रुपी और पैसा, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं रुपये और पैसे में से क्या बड़ा है, तो रुपये बड़ा है और पैसा क्या है, छोटा। तो आज की इसमें हम वीडियो में क्या सीखने वाले हैं कि कैसे हम किस तरीके से, अगर हमारे को रुपये दे रखा हो तो उसको हम पैसे में बदल सकते हैं, और किस तरीके से अगर हमारे को पैसे दे रखे हो तो उसे रुपये में बदल सकते हैं। ठीक है, और इनको लिखते कैसे हैं वो भी सीख लेंगे साथ के साथ ही। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर आपको कन्वर्जन ऑफ मनी सिखा रखा है, तो मैं आपको यहाँ नहीं समझाऊंगी, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ही इसको समझाऊंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके ज़रूर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, मेरे पास है जैसे कि कितना लूँ, 120 रुपीज़ ले लेते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि बताओ अगर इसे पैसे में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखो 1 रुपये में ना 100 पैसे होते हैं। ये यूनिट है, आपको याद रखनी है। ये जैसे हमने वो किया था ना मेजरमेंट वाला चैप्टर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे यूनिट कन्वर्जन करते हैं। तो ऐसे ही ये 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये फिक्स है, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो फिर मेरे को तो 120 रुपीज़ का निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो 120 को 100 से इंटू कर दो, क्योंकि जब 1 में 100 है तो फिर 120 में कितने होंगे, 120 इंटू 100, तो 120 और आगे 2 0 ऐसे है। तो इसका मतलब 120 रुपीज़ को हम पैसे में लिख तो सकते हैं, पर कितना लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 12,000 पैसे, आगे पैसे ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, तो ये यूनिट जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए एक और एग्जांपल लेती हूँ अब मैं। अब की बार मैंने एग्जांपल लिया आपके पास यहाँ पर कि मान लेते हैं कि हमारे पास कितने 500 पैसे हैं। इसका मतलब कितने रुपीज़ हैं, ये तो पैसे में दे रखा है, मैं आपसे रुपीज़ में पूछ रही हूँ कितने हैं। तो अब इसकी भी एक यूनिट होती है, वो क्या कि जो 1 पैसे है ना उसमें 1/100 रुपीज़ होते हैं, ये भी फिक्स है। तो फिर 500 पैसे में कितने होंगे, तो 500/100 इतने ही होंगे ना भाई। 1 पैसे में 1/100 है, तो 500 पैसे में कितने होंगे, 500/100। तो इसको 2 0 से कट कर दिया, तो इसका मतलब 5 रुपीज़। तो 500 पैसे को हम 5 रुपीज़ भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो अब आपको पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना और रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना आ गया। अब जानते हैं कि हम इसको लिखते कैसे हैं। तो देखो, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे कि इन्होंने भी लिख रखा है, वही एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। ये लिखा हुआ है ₹25.50। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रुपये होता है और जो पॉइंट के बाद है ये पैसा होता है। तो इसका मतलब 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे, इसको ऐसे लिखेंगे। दोबारा रिपीट करूँ एक बार, 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाला हमेशा पैसा होगा, पॉइंट के पहले वाला हमेशा रुपये होगा। ठीक है ना, चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट में तो आपसे यही कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज़, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब हमारे को इन्फॉर्मेशन पैसे में गिवन होगी, तभी तो रुपये में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो देखो जरा, पहली दे रखी है 7 पैसे। अभी हमने किया था कि 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होते हैं, तो फिर 7 पैसे में कितने होंगे, 7/100। अब तो यहाँ 0 से 0 कट नहीं रही, पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें तो बहुत आसानी से 0 से 0 कट गई थी, तो हमारा रुपये में आंसर आ गया था। तो हर बार आसान वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना। और दूसरी बात, यहाँ क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा है कि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल वाला चैप्टर तो हमने पढ़ रखा है, तो कैसे कन्वर्ट होगा ये डेसिमल में। तो 7 तो हमने ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ नीचे 2 0 है, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे ना। तो एक डिजिट तो 7 है, दूसरी डिजिट कहाँ से लाएं, जब नहीं होती तो क्या करते हैं, खुद से बना लेते हैं 0 लेके। 0 हमेशा आगे लेते हैं, पीछे कभी भी खुद से नहीं लेते हैं, है ना। तो 2 डिजिट हो गई, तो 1 2 छोड़ो और पॉइंट लगा दो, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, ये आ गया 0.07 रुपीज़। ठीक है, या फिर आप 0.07 रुपीज़ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पैसे में कन्वर्ट। एक और देख लेते हैं, यहाँ कह रहा है हमसे 1140 पैसे।
तो वही 1 पैसे में तो 1/100 रुपीज़ होते हैं ना, तो फिर 1140 पैसे में कितने होंगे, 1140 अपॉन में 100। तो इसका मतलब अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो तो आप काट दोगे, नहीं भी काटोगे तो भी चल जाएगा। एक ज़ीरो है यहाँ, तो एक डिजिट छोड़ो पीछे से और पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया आपका ₹11.4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। आज हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा ये तो मैचिंग है। वैसे अगर हम देखें तो ये मैचिंग जल्दी से फिल हो जाएगी, बहुत आसान है, लेकिन आपको ये इस तरीके से करनी नहीं है मैचिंग को। मैंने आपको ये कॉपी में पूरी सॉल्व करवाई है, तो आपको सॉल्व करके ही करनी है। देखो कैसे करनी है। यहाँ लिखा है ₹5.60, ये लिखा है ना, इसका मतलब ये तो रुपये में है और ये पैसे में है। अब अगर आप अपनी मैचिंग की दूसरी साइड देखो, जो आंसर वाली साइड है वो सब पैसे में है ना, सब पैसे में। तो हम ऐसा करते हैं, इस ₹5 को भी पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सीखा था क्या था कि ₹1 में 100 पैसे होते हैं, यही सीखा था। तो ₹5 में कितने होंगे, तो 5 इंटू 100 होंगे, तो इसका मतलब 500 पैसे हो जाएंगे। चलो ये तो 500 पैसे हो गया, ये वाला ₹5 वाला, और 60 पैसे मेरे पास पहले से था, तो 500 में 60 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 560। तो आपका आंसर है ये वाला। ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट देख के नहीं मिला देना है, पूरा सॉल्व करके मिलाना है, ताकि आपको याद रहे कि 5.60 जो है उसको पैसे में हमने कैसे कन्वर्ट किया है। ठीक है, एक और पार्ट मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, बाकी के फिर आप खुद से ट्राई करना। कौन सा करें, कोई सा भी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 101 वाला, 3 डिजिट का है, ये है। तो ये तो पहले से ही पैसे में है, इसको भूल जाओ, इस रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर दो। तो ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तो फिर 101 में कितने होंगे, 101 इंटू में 100, तो 10100 मल्टीप्लाई करके। अब 39 पहले से भी तो था, वो भी तो जोड़ेंगे 39 को, है ना, तो आ जाएगा 10139 पैसा। तो ये लास्ट वाला जो है 5th वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये मैचिंग जो है यहाँ पर डायरेक्ट फिल नहीं करनी है, पूरी सॉल्व करके दिखानी है, उसके बाद फिल करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले आज एक बार आप चैप्टर समझ लो अच्छे से और ये दोनों क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सॉल्यूशन एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये रहा आपका चैप्टर 15 मनी, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन ये रहे और क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन ये रहे। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।